Good morning, students. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class, I explained the poem Sea Song. I hope you understood this poem and you had done this poem in your English notebook neatly and draw the picture. Students, today we are going to discuss new words with meaning and frame sentences. Let's start. Poem Sea Songs, new words with meaning and frame sentences. Number 1 is shell. SHELL shell. शेल किसको कहेंगे? शंख या सीपी। जो समुद्र में देखा होगा, अगर आप समुद्र के किनारे कभी बीच पर गए हैं, समुद्र में एक तरह का इंसेक्ट्स होते हैं, ये उनकी बॉडी होती है, मतलब उनके ऊपर का कवर होता है जो बहुत हार्ड होता है, और जब वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं तो उसके बाद ये समुद्र के पानी के साथ बहकर समुद्र के किनारे बीच पर आ जाते हैं, मतलब रेत में आ जाते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी पड़े हुए मिलेंगे। अगर आप कभी समुद्र के किनारे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेल का मतलब होता है शंख या सीपी। हार्ड प्रोटेक्टिव कवर ऑफ अ मोल्यूस्क, वो जो इंसेक्ट है उसको मोल्यूस्क कहते हैं, तो उस मोल्यूस्क के का हार्ड प्रोटेक्टिव कवर होता है ये। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या होगा? फ्रेम सेंटेंस होगा हमारा इसका, आई फाउंड अ शेल एट द बीच। मुझे कहाँ पर मिला? कहाँ पर पाया मैंने सेल को? बीच पर, है ना। मैंने सेल को बीच पर पाया। ठीक है, सेकंड इज हेल्ड, HELD हेल्ड। ये हेल्ड क्या है? हेल्ड मतलब पकड़ना, ये होल्ड का से बना है हेल्ड, तो इसका मतलब होता है टू कीप, TOOKEEP कीप, टू कीप, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पकड़ना। इससे फ्रेम सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इससे हमारा फ्रेम सेंटेंस बनेगा, माई मदर हेल्ड द शॉपिंग बैग्स विथ केयर। मेरी जो मम्मी है उन्होंने पकड़े हुए हैं शॉपिंग बैग्स को बड़ी केयर के साथ पकड़े हुए हैं, बड़े ध्यान के साथ, मतलब ध्यान से पकड़े हुए हैं, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यू वर्ड इज सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज। सरप्राइज मतलब हैरानी, हैरान रह जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, है ना। कोई हमारी लाइफ में कोई चीज़ एकदम अचानक से हो जाए तो हम क्या है, हैरान हो जाते हैं उसको देखकर, है ना। या तो हमारी कोई बर्थडे पार्टी रात में, हमारे मतलब पेरेंट्स हैं हमें बताए बिना हमारी बर्थडे पार्टी को, हमारे बर्थडे के लिए पार्टी अरेंज करते हैं, और लास्ट मोमेंट में हमें पता लगता है तो हम क्या हो जाते हैं? एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। वो आपको सरप्राइज देते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड। इससे हमारा फ्रेम सेंटेंस बनाएंगे हम। सरप्राइज से हमारा फ्रेम सेंटेंस क्या बनेगा? हमने फ्रेम सेंटेंस बनाया, माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड ऑन हर बर्थडे। मेरी जो दोस्त है वो सरप्राइज्ड हो गई ऑन हर बर्थडे, है ना, अपने बर्थडे पर सरप्राइज हो गई। या तो उसके लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेकर आए उसके पेरेंट्स जो उसको चाहिए था, पर उसको पता नहीं था कि वो ला कर देने वाले हैं, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है, तो वो सरप्राइज हो गई अपने बर्थडे पर। नेक्स्ट वर्ड है कर्ली, CURLY, कर्ली। कर्ली मतलब लच्छेदार, मतलब घुंघराले भी कहते हैं, है ना। कर्ल होता है, देखा ना, किसी के कहते हैं ना कि किसी के बच्चे के बाल बहुत कर्ली होते हैं, कहते हैं इसके हेयर्स तो कर्ली हैं, है ना। कर्ल मतलब लच्छे, ऐसे लच्छेदार। आपने देखा होगा, आपने जो हमारी ये पोएम है सी सॉन्ग, इसमें भी जो सेल है वो किस तरह लच्छेदार था ना उस बच्चे के पास, तो वहाँ पर इसका कर्ली इस वर्ड का यूज़ हुआ है कि वो जो क्या कहते हैं उसको, जो सेल है वो कर्ली था, है ना। तो इसको कहते हैं लच्छेदार। अरेंज इन, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा हमारा अरेंज्ड इन कर्ल्स, ARRANGED, अरेंज्ड इन CURLS, कर्ल्स, इनमें कर्ल्स हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इससे हमारा कर्ली से जो है हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? सी हैज़ कर्ली हेयर, उसके कैसे हेयर हैं? कर्ली हेयर है, बाल उसके कर्ली हैं। कर्ल मतलब वही लच्छेदार या घुंघराले। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 इज क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर मतलब साफ, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में एकदम आसान हो, एकदम साफ हो। तो देखिए,
इसे हमारा जो EASY ईजी, TO2UNDER अंडर, STAND स्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में जो आसान हो उसको हम क्लियर कहते हैं। तो इसका इससे हमारा फ्रेम सेंटेंस क्या बनेगा? द स्टोरी वाज क्लियर, जो स्टोरी थी वो क्लियर थी आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, मतलब एक छोटे से डिस्कशन के बाद जो स्टोरी थी वो क्या हो गई थी? क्लियर हो गई थी, एकदम साफ हो गई थी, एकदम समझ में आ गई थी, है ना, अंडरस्टैंड हो गई थी। इन वर्ड मीनिंग्स को हम रिपीट वंस अगेन, हम इनको दोबारा से फिर रिपीट करते हैं एक बार। तो देखिए, नंबर 1 इज शेल, मतलब शंख या सीपी बोल सकते हैं उसको, शंख या सीपी कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं वो? इंग्लिश मीनिंग है हार्ड प्रोटेक्टिव कवर ऑफ अ मोल्यूस्क। फ्रेम सेंटेंसेस, आई फाउंड अ शेल एट द बीच। सेकेंड इज हेल्ड, मतलब पकड़ना, टू कीप। फ्रेम सेंटेंस, माई मदर हेल्ड द शॉपिंग बैग्स विथ केयर। नेक्स्ट, नंबर 3, सरप्राइज्ड, मतलब हैरानी या आश्चर्य, आश्चर्य से रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। इंग्लिश मीनिंग इज अमेज्ड। फ्रेम sentences, my friend was surprised on her birthday. नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 4, कर्ली, मतलब लच्छेदार, घुंघराली, है ना। इंग्लिश मीनिंग अरेंज्ड इन कर्ल्स। फ्रेम सेंटेंस, शी हैज़ कर्ली हेयर्स। नेक्स्ट इज नंबर 5, क्लियर, साफ, एकदम से क्लियर हो जाना, एकदम साफ हो जाना, एकदम समझ में आ जाना। इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्लियर का मतलब है समझने से, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड। फ्रेम सेंटेंस इज, the story was clear after a short discussion. I hope students you understood these new words. Now you will do these new words in your English notebook neatly and learn it. Okay, bye bye students.